बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। नेपरा की बिजली की तकसीम कार कंपनियों और ऑपरेशनल पावर प्लांट्स के हवाले से कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कोस 100% रिकवरी में नाकाम रहे। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से जायद शिकायत दर्ज कराई गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। विफाकी वजीर तवानाई का पाकिस्तान ताजिकिस्तान 7वीं मुश्तरका कमीशन से खिताब। सरदार अवैस ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। ताजिकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाह है। इक्तिसादी ताउन के फरोग और सनत, तिजारत, ज़राअत, तवानाई और मुश्तरका मंसूबों में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वस्ती और मगरबी एशियाई ममालिक के क्रॉस रोड पर वाक़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराके कार चाहते हैं। हुकूमत पंजाब शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फरोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जारी। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात में रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारातों सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना भी शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जेस में अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान फैज़ हमीद से 9 मई से जुड़े इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात से अलहदा से तफ्तीश जारी है। फैज़ हमीद की फर्दे जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। फर्दे जुर्म के मुताबिक बानी PTI बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी PTI हैं। बानी ने प्रोग्राम बना लिया था। फैज़ हमीद DG ISPR रहे। जब कुछ ना बन पाया तो 9 मई को फैज़ हमीद ने अपनी आखिरी कोशिश की। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, फैज़ हमीद जब कटहरे में आए तो सब बताएंगे कि किसके कहने पर सब किया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, साबित हो गया 9 मई को बगावत हुई। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, अगर फैज़ हमीद को सजा हुई तो बानी PTI को भी होगी। फैज़, बानी और बुशरा 9 मई से अलग नहीं। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। मजीद बोले, जो हमारे साथ ज्यादती हुई इससे मुतल्लिक असम्बली में बात करेंगे। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी है। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी करार दे दी। कहा, पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश हुई, कानून हाथ में लिया गया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के फैलाव से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल और देवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 9 कायमा कमेटियां 8 बिल्स पर अपनी रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगी। इस्लामाबाद में चोरी डकैतियों की
अमेरिका का शामी अपोजिशन से पहला राबिता, जामिया बुरी हुकूमत की तश्कील पर जोर। बाइडेन इंतजामिया ने तुर्किया के जरिए शामी अपोजिशन से राबिता किया। व्हाइट हाउस शाम की सूरत हाल पर नौमुंतखब सदर ट्रंप की टीम से भी राबिते में है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने माजी में हयात तहरीर शाम को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया था। दूसरी जानिब अमेरिका का शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, शाम की सरजमीन दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ इंसानी इमदाद के बहाव में सहूलत फ्राहम करेंगे। शाम की नई बुरी हुकूमत का फ्री मार्केट इकॉनमी अपनाने का ऐलान। वज़ीर इक्तसादियात बासिल अब्दुल अजीज़ ने कहा, शाम की मईशत को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। दरामदात और बरामदात के लिए हुकूमती कंट्रोल ख़त्म कर रहे हैं। डॉलर के एवज शामी पाउंड मरकजी बैंक में जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक 2011 में खाना जंगी से कबल $1.50 शामी पाउंड के बराबर था। अब अमरीकी डॉलर की कदर 15,000 शामी पाउंड से भी ज़्यादा है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इकदाम। 350 से ज़ायद पाकिस्तानी सरहद पार करके लेबनान पहुंच गए। तमाम अफराद को खुसूसी परवाज़ के जरिए बैरूत से पाकिस्तान लाया जाएगा। सिविल एविएशन ने परवाज़ का इंतजाम कर दिया। उधर ख़वातीन समेत कुछ पाकिस्तानी बैरूत के होटल में महसूर। वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म से मदद की अपील। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों को भी जमा दिया। नारोवाल में दर्जा हरारत 4, सियालकोट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर और लाहौर में पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हमीद गवाहियां, शहादतें और सबूत पेश कर चुके। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लेना हैरान को नहीं होगा। सेनेटर फैसल वावटा का इजहार ख्याल। कहा, अगर फैज हमीद को सजा हुई तो बानी पीटीआई को भी होगी। फैज हमीद एक मोहरा थे। पीटीआई ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। फैज, बानी और बुशरा 9 मई से अलग नहीं। सेहूनी फौज बफर जोन से निकलकर शामी दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दमिश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डेरे डाल लिए। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया, शाम में स्ट्रेटेजिक हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। शाम की नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार लेबनान में हिजबुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। कुर्द फोर्सेस ने शाम के शुमाल मशरकी शहर का कंट्रोल छोड़ दिया है। अपोजिशन फोर्सेस ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। शामी अपोजिशन फोर्सेस ने कहा, कुर्द ज़ेर क़यादत सिरीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अमरीका की हमायत हासिल थी। कुर्द फोर्सेस ने कहा, अमरीका ने तुर्क हमायत याफ्ता बाकियों के साथ जंग बंदी मुआहिदा कराया। खबर एजेंसी के मुताबिक देर अजरू में 3 दिन के दौरान 218 अफराद मारे गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीन में मुलाकातें और मुआहदे। चीनी वज़ीर माहौलियात से मुलाकात में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी और बायो डाइवर्सिटी समूह के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकियात इस्तेमाल में भी सूबा पंजाब की मदद करेगा। मरियम नवाज की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की वाइस चेयरमैन ली वोंग से भी मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इत्तफाक। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विस डाउन होने के बायस करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को मुश्किलात। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। कारोबारी सरगर्मियों के साथ तलबा को ऑनलाइन तदरीसी अमल में भी मुश्किलात दरपेश।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों को भी जमा दिया। नारोवाल में दर्जा हरारत 4, सियालकोट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। पेशावर और लाहौर में पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। अर्ज़ पाक कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज और बुलंदोबाला पहाड़ देखने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों पर मुश्तमिल वादियाँ भी खुसूसी दिलचस्पी का बाइस। क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद के नाम एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डॉक्टर जुबैर और उनकी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कम्युनिटिंग का नोबल इनाम दिया गया। डॉक्टर खालिद के मुताबिक उनका एमुलेटर सैलाब, समुद्री तूफानों और हीट वेव की हर वक्त और बर वक्त और दुरुस्त पेशगोइयाँ करता है। अमरीकी रियासत टेक्सास में 5000 ड्रोन्स का मुजाहरा, आसमान रंगीन। क्रिसमस के मौके पर ड्रोन से आसमान पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई। अमरीकी ड्रोन कंपनी के जानिब से सबसे बड़े ड्रोन लाइट शोज ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के मदा आज उनकी 102वीं सालगिरह मना रहे हैं। पेशावर में पैदा होने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। फिल्म इंडस्ट्री में आन, शक्ति और देवदास समेत कई मशहूर फिल्में की। तारीखी फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम के किरदार ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की है और ये राहतारी जमानत मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। तफसीलात जान लेंगे अलीशा अमजद से। अलीशा, बताइए, राहतारी जमानत मंजूर कर ली गई? जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा की राहतारी जमानत की दरखास्तों की समाअत आज हुई। दरखास्तों की समाअत इश्तियाक इब्राहिम ने की। अदालत ने सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहतारी जमानत दे दी है। सलमान अकरम राजा का केस की समाअत के दौरान कहना था कि उनको कोई आइडिया नहीं कि उन पर एफआईआर सिलसिलों में की गई है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उनसे पूछा कि आप एमएनए हैं, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं एमएनए हूँ। अदालत ने इश्तियाक इब्राहिम ने जब उनसे पूछा सलमान अकरम राजा से आप पर इसकी एफआईआर क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये एफआईआर का मौसम है, इस वजह से हम पर इतनी ज्यादा एफआईआर की गई है। बहरहाल अदालत ने सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहतारी जमानत दे दी है। जी अलीशा, शुक्रिया आपका।